अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह सितारा में हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं। तो नाज़रीन, बीइंग अ मदर, जो मेरा कंसर्न हमेशा रहता है अपने बच्चों के हवाले से, माएँ अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करती हैं। वो चाहती हैं कि उनका जो बच्चा है वो ज़िंदगी के हर इम्तिहान में अव्वल पोजीशन पर आए, ज़िंदगी में आगे बढ़े, एक अच्छा इंसान बने, उसके सोशल स्किल्स बड़े अच्छे हों। जब वो बाहर प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तो वो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डील करे, अच्छे से इंटरेक्ट करे, ज़िंदगी में कामयाबी उसको मिले। लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम उनकी जो बेस बन रही होती है बहुत बचपन में, व्हेन दे आर स्कूल गोइंग, तो हम नहीं कर पा रहे होते, या जो एज अ पेरेंट हमसे कोताहियाँ, जो गलतियाँ हो जाती हैं। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि बच्चों के जो सोशल स्किल्स हैं वो क्यों पुअर होते हैं, कब इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है और किस तरीके से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जनाब जो गेस्ट मौजूद हैं, अमरीन अस्करी साहिबा। शी इज़ एजुकेशनल प्रिंसिपल भी हैं, बहुत सालों से अरसे से इस फील्ड में सर्व कर रही हैं और बहुत क्लोजली बच्चों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व भी करती हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि सोशल स्किल इन्हांस होना बच्चों में क्यों ज़रूरी है, जिनके पुअर हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अमरीन साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अमरीन साहिबा, आजकल के तो दौर की मेरे ख्याल से डिमांड भी हो चुकी है कि अदर देन योर स्टडीज़, आपके जो सोशल स्किल्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल के होने चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि जब हमारा बच्चा मैच्योर एज में चला जाता है या प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, तो ऐसी कौन सी गलती है जो बीइंग अ पेरेंट हम कर चुके होते हैं उनके बचपन में, कि जब हम देखते हैं कि ओहो काश ये पहले कर लिया होता। लेकिन अभी ऐसा है कि इसको हम गलती नहीं कहेंगे, इसका मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का उस तरफ ध्यान ज़्यादा जाता नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो गुड स्कूलिंग की तरफ उनकी तवज्जो होती है, गुड फूड, अच्छा पहनाएं, अच्छी चीज़ें तरबियत करें, जो कि सोचते हैं कि तरबियत है। लेकिन एक पार्ट अक्सर मैंने इसमें देखा है कि जो पेरेंट्स स्किप कर रहे हैं वो है सोशलाइजिंग, सोशल स्किल्स। अब सोशल स्किल अगर सोचा जाए, पेरेंट्स कह सकते हैं कि जी बच्चों में कैसे डेवलप हो सकते हैं। उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ। आपका बच्चा अक्सर सलाम नहीं करेगा, जब आप बहुत गैदरिंग देखते हैं तो वह पीछे छुप जाते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी निशानी कि इनके अंदर सोशल स्किल्स की कमी है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स जो हैं, जब घर में तरबियत स्टार्ट होती है तो वो इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाते नहीं हैं। अब जैसे एक सलाम की ही बात की जाती है कि हाउ टू ग्रीट विद अदर्स, कि अगर आप एग्जाम्पल्स घर में सेट करें कि जी सुबह उठ के आप उनको पहले सलाम करें, उन्हें घर का एक माहौल पता चलेगा कि जब सुबह सब उठते हैं तो वो इंटरेक्ट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ सोशलाइजिंग या सोशल स्किल्स क्या होती है कि एक इंडिविजुअल हाउ दे इंटरेक्ट विद अदर पीपल। बेसिकली कम्युनिकेशन है ये। वो वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। वर्बल में तो आपके वर्ड्स आ जाते हैं, फिर आपकी पेस आ जाती है, टोन आ जाती है, ठीक है। जब आप नॉन वर्बल की बात करते हैं तो उसमें आपके फेस एक्सप्रेशंस आते हैं, आपकी आई कांटेक्ट आते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है। सो अक्सर हम कभी किसी से लोगों से बात नहीं करते, लेकिन हमें इन्हें बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, उनका कैसा स्टाइल होगा। सो ये चीज़ अगर हम बच्चों के अंदर डेवलप करें तो जब वो कल को वो सोसाइटी में जाते हैं तो बड़ा एक होता है ना कि अक्सर पेरेंट्स एम्बैरस हो जाते हैं कि वो कहते हैं जो पोइम सुनाओ, और वो आगे से उनको नहीं समझ आते या शर्मा जाते हैं। सो ये स्किल्स हमें पेरेंट्स को थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो करने की ज़रूरत है कि हम ये स्किल्स बचपन से इनके अंदर डेवलप करें कि कैसे इंटरेक्ट करना है आप बच्चों के साथ जब आप बाहर जाते हैं। जो हमारे पेरेंट्स हमारे बचपन में करते थे कि बेटा पोइम सुनाओ या गाना गाओ और आप ठीक करते थे, लेकिन एक्चुअली वो क्या करते थे, सबके सामने अचानक से कहते थे। उसकी प्रैक्टिस उन्होंने कभी घर में नहीं की। इन अ सेंस कि घर में अगर बच्चों को थोड़ा सा आप टाइम देते हैं, इंटरेक्शन उनके साथ करते हैं, उनको थोड़ी सी चीज़ें समझाते हैं, या आप उनके साथ घर में ही प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें बाहर जाके कोई नई चीज़ नहीं लगती। जब आप अचानक सबके सामने कह देते हैं तो डेफिनेटली वो उनका एकदम से वो कहते हैं कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, शटर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, मैंने जो ऑब्जर्व की कि बच्चे के सामने, क्योंकि ये जो आप सलाम वाली बात कर रही हैं, माई एल्डर वन वो भी सलाम नहीं कर रही थी, और उसके फादर ने या सराउंडिंग्स में जो ग्रैंड पेरेंट्स हमारे यहाँ होते हैं कि नहीं शी इज़ वेरी शाय ना, इसलिए तो बच्चा उस चीज़ को ऐसा एक्सक्यूज़ आप नहीं समझती, कि मुझे ऐसा लगा क्योंकि एवरी किड इज़ डिफरेंट, शायद ऐसा ना हो बाकी बच्चों के साथ, लेकिन बच्चा शायद कहीं उसके सबकॉन्शियस में ये बात बैठ जाती है कि अब तो ये मुझे एक एक्सक्यूज़ मिल गया क्योंकि आई एम शाय, और हमने उस पर वो टैग लगा दिया। तो ये तो हमने
ठीक नहीं किया उसके साथ। बिल्कुल अगर हमने उसको एक एक्सक्यूज दे दिया कि दैट यू आर अ शाय, अभी शायद 3-4 इयर्स का बच्चा उसको अंडरस्टैंड ना करे, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो उसको एक एक्सक्यूज मिल जाएगा उस चीज़ के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा शाय है तो उसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक होते हैं इंट्रोवर्ट, वो नेचुरल इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी काम किया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चा शाय है तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस हमें डेवलप करना पड़ेगा। आपको उनको चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी पड़ेंगी, जैसे उसमें थैंक यू आ जाता है, सॉरी आ जाता है। बच्चे सॉरी नहीं करते हैं कि ईगो पे आ जाते हैं, उनके भी ईगो पे बात आ जाती है तो व्हाई शुड वी सॉरी। इसी तरह से आप बाकी देखेंगे शेयरिंग है, बच्चे शेयर करना पसंद नहीं करते, ये सोशलाइजिंग में आ जाते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये बचपन में आती है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आपने देखा होगा कि हम जब जॉब के लिए जाते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास लोग, जैसे मैं हायरिंग करती हूँ, सबसे ज़्यादा जो हर्डल आता है बीच में वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। करेक्ट। लोगों को पता ही नहीं कि हाउ वी हैव टू कम्युनिकेट। इसी तरह से एम्पैथी आ जाती है कि आप वही चीज़ फील करें जो दूसरों के लिए फील करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप करें। इसके साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स के ऊपर भी आती है कि टीचर्स क्लास में एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करें कि जहाँ पे जैसे बच्चे अक्सर कंप्लेन आती मेरा बच्चा दोस्ती नहीं करता किसी के साथ, वो भी ये एक्चुअली इट्स अ गैप। ये सोशल स्किल्स की ही कमी है कि वो बच्चा अपने आप के तक कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो फील करे कि मैं किसी के जाके फ्रेंडशिप ऑफर करूँ। सो बच्चे अपने आप को महदूद कर लेते हैं, एक जगह पे लिमिटेड हो जाते हैं कि नहीं वो आगे। सो इन दैट केस मदर, जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स, उनको आपस में इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। और एज अ टीचर के लिए तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक मार्जिन है कि वो क्लास में सोशलाइजिंग सिखाएं बच्चों को। शेयरिंग है, ग्रुप वर्क आ जाते हैं, पेयर वर्क आ जाते हैं, बच्चों को ऐसी चीज़ें। और एक और चीज़, जब आप स्किल सिखा रहे हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि एक टाइम पे एक स्किल सिखाएं। सारे एक साथ नहीं बीच में डाल दें कि आपने ये भी करना है। जैसे एक वीक मैं आई कांटेक्ट के ऊपर बात करती हूँ, तो बच्चों से को आप ये सिखाएं कि आई कांटेक्ट क्या होता है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उसके लिए पहले मुझे आपसे आई कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। जब बच्चा आपके पास आते हैं तो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, हम अपने मोबाइल में अपने काम में बिजी होते हैं। आप अपना काम छोड़ के बच्चों से इंटरेक्ट कीजिए, आई कांटेक्ट कीजिए। सो इससे अपनी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। कल को वो जब आपके पास, जब आप उससे बात करेंगे तो वो आपसे आई कांटेक्ट करेगा। फिर लेटर ऑन जब वो किसी और के साथ बात करेगा तो उसे वो घबराहट फील नहीं होगी कि मुझे आई कांटेक्ट करना है। इसी तरह से बाकी स्किल्स की जब बात करते हैं कि शेयरिंग की बात आ जाते हैं, हम हमारी हेल्प की बात करते हैं कि हम किसी से ऑफर करेंगे कैन आई हेल्प यू, हम ये भी ऑफर नहीं कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हमें ज़रूरत है कि बच्चों को एक स्किल के ऊपर 1 वीक 2 वीक्स उसकी प्रैक्टिस कराएं। टीचर इसी तरह से क्लासरूम में प्रैक्टिस करवाएं। सो लेटर ऑन एक ये पूरी आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है उसका पार्ट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कल ही कुछ स्टडी कर रही थी इस हवाले से और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, शायद मेरी मेमोरी में सारी पूरी तरह से नहीं है लेकिन कुछ चंद हैं जो कि मैं शेयर यहाँ पे करना चाहूँगी। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी और एज ग्रुप के साथ उन्होंने ब्रैकेट्स मेंशन की हुई थी कि जब आपका बच्चा इनिशियल ईयर्स में है और शुरू के जो उसके साल होते हैं 3 से 4 साल तक, तो बहुत लैक हो गया है हमारे यहाँ कि हम बच्चों को पार्क्स में नहीं लेकर जाते हैं। तो वो एज बच्चों की है जब आप उसको पार्क्स में लेकर जाएं, नेचर के साथ, ज़मीन के साथ उसका इंटरैक्ट हो, वो देखे। कि बच्चों की लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है जब वो पार्क्स में जाते हैं, वो दूसरे बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं और शुरू के ये साल होते हैं। लेकिन हमने उनको घर में अनफॉर्चुनेटली मोबाइल गैजेट्स दिए हुए हैं, उनकी पूरी दुनिया वो मोबाइल फ़ोन बन जाता है। और फिर उसमें नेक्स्ट ब्रैकेट उन्होंने यूँ ही कि आफ्टर 4 to I guess 7 और 8 ईयर्स की ब्रैकेट में कि आप इनको आप मार्शल आर्ट्स करवाएं, क्योंकि बच्चों की जो बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है। और फिर इस तरह से आगे उनकी फर्दर की ये वाली एज में आप उनको हॉर्स राइडिंग या अदर जो स्किल्स हैं, आई वॉज थिंकिंग कि ये कितना ज़रूरी है। हमने या हमारी से जो पहले की जनरेशन थी, अब की शायद जनरेशन जो हम मुझसे बिलोंग करती है, जो मेरे एज ग्रुप में है, हम लोग शायद सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे से पहले की जनरेशन ने तो कभी ये किया ही नहीं था। बिल्कुल भी नहीं किया था। और उसके रीज़न ये है कि देखिए वहाँ पे उस वक्त एक जनरेशन गैप जिसको कहते हैं वो गैप था। वहाँ पे पहले बड़ों का एक कहते हैं ना ऑर्डर्स चलते थे, उन्हीं को सब लोग फॉलो करते थे और वो खुद भी बड़े कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन में एलिगेंट थे बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तब सारी जिंदगी गुजर गई लेकिन अम्मा अब्बा को कभी खुलकर हग नहीं किया। आजकल जितना पेरेंट्स ने इस बैरियर को ख़त्म किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गैप और ज़्यादा होता जा रहा है। जो आपकी बात है कि गैजेट्स को हमने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी है, पेरेंट्स अपना टाइम बचाने के लिए। वो तो पार्क्स की बात दूर, वो तो अपने रिलेटिव से भी बात करना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो फैमिली गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं करते हैं। दे लाइक टू स्टे इन देयर ओन रूम कि नहीं हम नहीं कहीं जा रहे।
और ये चीज़ कहीं ना कहीं खराबी आती जा रही है। बिल्कुल, जब आप सोसाइटी में जाएंगे, जब आप जॉब के लिए जाते हैं, जब आप कहीं पे भी जाएंगे, हाँ, वो जो गैप है वो वहाँ पे नजर आना शुरू हो जाता वहाँ पे है। रहेगा। मुझे याद है बचपन में मेरी फ्रेंड थी, सो शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट, उसकी कम्युनिकेशन, उसका सारा स्टाइल, सो मैं बड़ा इंस्पायर होती थी। द रीज़न उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसे तैयार किया हुआ था। दे यूज टू डिस्कस द आइडियाज़, उनसे वो उस वक्त रीडर्स आया करते थे, उसको वो डिस्कस करते थे। सो उन्होंने ये चीज़ें उनके अंदर डेवलप की। सो हमारे लिए बड़ा इंस्पायरिंग होता था कि हाँ, कॉन्फिडेंस शी कैन इवन टॉक टू द प्रिंसिपल। और हमारे लिए जहाँ पे एक डर होता था, ये चीज़ मुझे बहुत बाद में समझ आई। मैंने अपने बच्चों के ऊपर इस तरह से काम शुरू किया। एज अ बीइंग अ प्रिंसिपल नाउ, मेरी यही कोशिश होती है कि हम जो मैं हायरिंग कर रही हूँ टीचर्स की, उनको ये चीज़ सिखाऊं कि हमने ये चीज़ें इनको सिखानी है। हमने उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है, हमने उनकी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है, उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये हमें करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ मुझे पेरेंट्स को गाइड करना पड़ता है। जैसे आपने कहा ना कि हर एज का एक डिफरेंट ग्रूमिंग होती है, पेरेंट्स को नहीं पता। वो 2 साल का बच्चा हो या 10 साल का बच्चा, उन सबको एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं, जबकि हर एज में उनकी डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है। मैं आपकी बात पे ऐड ऑन करना चाहूँगी, बिल्कुल आपने ठीक कहा यहाँ तक। और इसके साथ जो मुझे लगता है, बस तमाम पेरेंट्स जितने भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी, और अपनी भी काउंसलिंग मुसलसल खुद हमें करने की ज़रूरत पड़ती रहती है, कि हमने इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रख ली हैं फ्रॉम आवर स्कूल्स कि हमारा बच्चा जैसे कि एक स्कूल में जाएगा कि कोई मैं स्कूल ना हो गया, मशीन हो गई, और बस ऐसा निकल कर बाहर आएगा कि शायद कोई ऑक्सफोर्ड से आया है। हर चीज़ स्कूल नहीं करेगा, आप क्या कर रहे हैं? मेरी अक्सर मेरे हस्बैंड से यही डिबेट या बहस रहती है कि स्कूल ठीक है, मैटर्स अ लॉट, अच्छे स्कूल में बच्चों को करवाना चाहिए और हर पेरेंट्स की कोशिश होती है, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, आपका क्या किरदार है, आपका उसमें कितना रोल है। जो आपने बात बताई कि बच्ची अगर स्कूल में आके प्रिंसिपल से बात कर रही है, उसमें वो कॉन्फिडेंस है, तो ये कॉन्फिडेंस तो पहले अपने घर से लेकर आ रही है, बाद में स्कूल उसको जो है वो पॉलिश करेगा उसके स्किल्स को। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए पहले गो तो माँ की है और सबसे पहले स्कूल भी वही है। 3 साल तक बच्चा, 3 साढ़े 3 साल तक तो घर में रहता है। सो आप ये मत सोचें कि अभी बहुत छोटा है और मैं जब ज़रा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसकी चीज़ें स्टार्ट करूँगी। जैसे शुरू में हमने बात की कि वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, हर चीज़ को सुन रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो लैकिंग मुझे नज़र आती है वो कम्युनिकेशन की है। लोग इनको अंदाज़ा नहीं होता कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। मैंने कई प्लेटफॉर्म से बात जिक्र की है कि हम उनकी नीड्स को पूरा करते हैं, खा लो, सो जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, लेकिन जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आती है कि हम बच्चों के कभी उनकी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस ही नहीं करवाया। जब वो एक्सप्रेस करना ही नहीं सीखते, तो जब लेटर उनके ऊपर किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, उनको हैंडल नहीं करने आती कि हाउ टू एक्सप्रेस, इस चीज़ को हैंडल कैसे करें। सो ये भी आपकी सोशलाइजिंग में आते हैं कि आपकी कोई भी किसी किस्म की सर्कमस्टेंसेस हो, आपके इमोशंस को कैसे आपने कंट्रोल करना है, ये चीज़ आपने उसी वक्त सिखाना शुरू कर देनी है। लेकिन बात वही है कि आजकल के पेरेंट्स थोड़ा सा, मैं ये कहूँगी कि अपग्रेड नहीं करते अपने आप को। अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, आप एक टॉपिक लिखते हैं, आपको आगे इतनी ऑप्शंस आ जाती हैं। आप जब माँ बनने वाली हैं, जब आपको पता है कि कोई बेबी दुनिया में आने वाला है, यू शुड रीड कि मैंने इस बच्चे को आगे कैसे तरबियत करनी है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें मुझे काम करने की ज़रूरत है। बाहर के मुल्कों में तो अभी वह प्रेग्नेंट होती हैं तो वो ऐसी स्टडी स्टार्ट कर देती हैं। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि हमें पेरेंट्स के ऊपर बेसिकली ज़्यादा बेड रेस्ट पे हमें लगता है कि हमारी मदर ने हर चीज़ संभालनी है, हम उस चीज़ पे इवन सोचते भी नहीं हैं। अच्छा अमरीन जी, मुझे सॉरी टू कट यू है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों को किस एज में, आई थिंक हर माँ का ही सवाल होगा, ये जो मैंने फ़ोन वाली बात भी पहले इसके साथ कनेक्ट की, आप क्या समझती हैं, क्योंकि इतना आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, आप देखती है, पेरेंट्स से भी मुलाकात करती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है बहुत क्लोजली आप उनको देख रहे होते हैं, किस एज में मोबाइल फ़ोन डिमांड है आजकल के स्कूल्स की कि टैब्स या आईपैड्स या मोबाइल फ़ोन पे काम करना देना चाहिए? आप समझती है कि बच्चों की एज मैच्योर हो जाती है कि चलो ठीक है अब, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि खौफनाक ये सूरत हाल है, या मुझे सोच के खौफ आता है कि आपका बच्चा बहुत कम उम्र है और उसके पास मोबाइल है और वो अपने रूम में लॉक है। यू नो, मेरे लिए बीइंग अ मदर, एज अ मदर, मेरे लिए ये एक कि ये ऐसा ना हो, क्योंकि अब वो वाला टाइम नहीं रहा, वो वाला बचपन नहीं रहा जैसा हमारा था। बिल्कुल ऐसे। देखिए मेरे हिसाब से, मैंने अपने एग्जांपल दो अपने बच्चों की, तो मैंने अपनी बेटी को क्लास 10th के बाद मोबाइल दिया था। she used to ask me कि मामा why everyone has it। मैंने कहा देखिए आप जब तक बच्चों को लॉजिकल चीज़ें नहीं बताएंगे ना, they will always question। उनके दिमाग में वो एम्बिग्यूटी हमेशा रहेगी कि why, ऐसा मुझे इस चीज़ से मना क्यों किया।
आप कितनी देर अपने बच्चे के साथ बैठकर देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। हमारे यहाँ पे मैं ओपनली कहूँगी कि मदर्स अपना टाइम सेव करने के लिए ये दे देती हैं कि बच्चा, हम इवन फैमिली भी, मेरे पास जब बच्चे आए हैं, हमने जैसे हम बच्चों को जब हैंडल करना शुरू किया स्कूल में भी और एज अ बीइंग अ प्रिंसिपल भी, सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा था कि बच्चों ने अभी तक 3 साल के हो जाते हैं वो बोलते नहीं हैं। रीज़न, आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करें, आपने उनके हाथ में मोबाइल दिया हुआ है। मैंने एज अ टीचर, व्हेन आई वाज अ टीचर, मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे क्लासरूम में जो बच्चे अपने साथ गलत हरकत करते हैं। कहाँ से सीख रहे हैं? मोबाइल से सीख रहे हैं। और उनके पास ये होता है कि हम क्या करें, हम बच्चे को मोबाइल नहीं देते तो वो हमें पढ़ते नहीं हैं, हमारी बात नहीं सुनते। ये नहीं कि आप बच्चों से कंट्रोल हो रहे हैं, आपको उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। या तो आप उनका एक स्क्रीन टाइम रखेंगे कि दिस आवर यू विल गेट द मोबाइल, इसमें आप जैसे पेरेंटिंग उसमें आ जाती है कि लॉक होती हैं, चीज़ें होती हैं, सिर्फ वो टाइम दें ताकि बच्चे को पता हो कि इस आवर में आई विल गेट द मोबाइल। इस सोशल प्रेशर से कैसे बाहर निकलना है, मेरा एक ये भी सवाल है कि आपके कजन्स के पास है, आपके क्लास फेलोज के पास, अब मेरी बेटी सेलिना, उसके पास कोई घर में है चीज़ें लेकिन उसके एक्सेस उन तक नहीं है, और फिर सब लोग कि भाई फ़ोन नहीं है पास बच्चे को, अरे रो रहा है, अच्छा फ़ोन पकड़ा दो। कितना आसान है किसी के लिए कि जो माँ बाप की 4-5 साल की, मैं कहती हूँ, तपस्या है, जो उनकी एफर्ट है, जो उन्होंने नहीं दिया, हर मुश्किल टाइम देखा कि बच्चों को इसकी एडिक्शन ना हो कि मैंने ये चीज़ नहीं करी, लेकिन हमारी सराउंडिंग्स इस तरह की है, वो सोशल प्रेशर इतना है, कह रहे नहीं रो रहा है, टेंट्रम्स शो कर रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए इसको फ़ोन दे दो। थोड़ा सा मदर्स को ना इस मामले में थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। देखिए, मैंने भी उस वक्त सुना था कि दे दो, अब तो ये टाइम आ गया कि ज़माने में रह रहे हो। मुझे पता था कि मुझे अपने बच्चों की तरबियत कैसी करनी है। आप वक्त से पहले जब चीज़ों को प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं तो उस चीज़ की अहमियत भी ख़त्म हो जाती है, और फिर आप कल को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये चीज़ें हुई क्यों हैं। क्योंकि बच्चे आजकल तो आना शुरू हो गए कि कार्टून्स भी ना दिखाएं, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, बच्चे वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं कि जो अप्रोप्रिएट नहीं हैं आपके, तो आप उस वक्त जब परेशान हो जाते फिर आप किसको ब्लेम करेंगे। सो आपको दुनिया, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे आपके अपने हैं, दुनिया ने तरबियत नहीं करनी, आपने उनकी तरबियत करनी है, आपने उनकी ग्रूमिंग करनी है। आप जैसा घर का इन्वायरमेंट रखेंगे, जैसा आपका बिहेवियर उनके साथ होगा, जैसे आपके उनके साथ मैं कहूँगी कम्युनिकेशन है, बिहेवियर है, वही चीज़ बच्चे बाहर लेकर जाते हैं। और बच्चे की, जब हमारे पास बच्चे आते हैं, हमें उनको देख के अंदाज़ा होता है कि इनकी तरबियत कैसी हुई हुई है, और वो उस वक्त मैं आजकल किसी बच्चे को ब्लेम नहीं करती, बिल्कुल उनका कसूर नहीं है। बिल्कुल घर में क्या हो रहा है, माशरे में क्या हो रहा है, सिर्फ वो देख रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। सो वी नीड टू चेंज अवर थिंकिंग। हमें कोई मॉडर्न होने की ज़रूरत नहीं है कि हम बच्चों को हर फैसिलिटी दे दें, जो वो मुँह से निकालते हैं हम उनको प्रोवाइड कर दें, ये ज़रूरी नहीं है। एक एज तक उनको अपने स्टाइल से तरबियत करें। जब आप उनकी बाउंड्री सेट कर देते हैं, जब आप उनकी तरबियत कर लेते हैं, फिर आप जब उनको सोसाइटी में जाने देते हैं तो दे न्यू कि हमें इसको क्रॉस करना है कि नहीं, वो एक दफ़ा ज़रूर सोचेंगे। बट ये चीज़ हमें बहुत अर्ली ईयर्स से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि जब बच्चा डेंजर है, कोई आग के पास जा रहा है, तो आप उसको रोकते हैं ना। इसी तरह से ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसमें रोका जा सकता है। सो आप लोगों से कंट्रोल मत हो। आपको एज अ मदर आपको ज़्यादा पता है कि मेरे बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और मुझे इसको क्या देना है। जी, इसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं जिनके पुअर बच्चों के सोशल स्किल हो सकते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे वो मोबाइल गैजेट्स है या कोई और भी अदर रीज़न हो सकती है इसके लिए, अब इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखिए, बेहतर मैं ये कहूँगी कि पहले आप अपने घर वालों से मिलकर बात करें कि हमारे बच्चे में क्या कमी नज़र आ रही है। अक्सर टीचर्स इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, लेकिन समटाइम पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहते नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चा घर में ऐसी चीज़ ना कर रहा हो, लेकिन जब क्लासरूम में होते हैं तो वो बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। आपको इसके साथ पेरेंट्स को टीचर के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा कि हम बच्चे की कैसे ग्रूमिंग कर सकते हैं। जैसे आई समटाइम कॉल पेरेंट्स कि ये चीज़ें हमें आपको मिलकर काम करनी है, ये कमी हमें नज़र आ रही है, आपने ऐसे घर में इनको साथ बात नहीं करनी। सो ये चीज़ ज़रूरी है, आपस में इंटरेक्ट करें। और आपको सबसे ज़्यादा बेहतर पता है कि मेरे बच्चे में किस चीज़ की कमी है, ये बहुत अर्ली ईयर से आपको पता लग जाता है। वो शाय है, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट, जैसे कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बाज़ बच्चे बहुत बोल्ड होते हैं, अब और पेरेंट्स उसको बड़े हंस के कहते हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसे कर देता है। दूसरों के सामने आपने कैसे अप्रिशिएट करना है, उनको पिन पॉइंट मत करें, कंपैरिजन मत करें। ये चीज़ें अगर आप लिस्ट बनाना शुरू करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जब सिर्फ हम सोशल स्किल्स की बात करेंगे, सोशल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। आप यंग एज से उनके ऊपर स्टार्ट करना शुरू करें।
आप आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करें, आप बच्चों को बिठा के उनके साथ कम्युनिकेट करें, ट्रस्ट मी दे लिसन यू। वो कहते हैं ना कतरा कतरा उनसे पढ़ता रहते हैं तो वो उसी तरह से बनेंगे जैसे आप बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच अमरीन साहिबा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और लास्ट नोट मैं भी देना चाहूँगी इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हुए कि जो पेरेंट्स हैं, जो मियाँ बीवी हैं, जो माँ बाप हैं, उनका एक पेज पर होना बच्चे की तरबियत के हवाले से या जितनी भी हमने डिस्कशन की वो एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ टेम्परामेंट या उस तरह से मिजाज ही मैच नहीं करते। दो लोग मियाँ बीवी जो कितने प्यारे बंधन में हैं, वो किसी एक टॉपिक पर देर से बात करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन बच्चों के मामले में जितनी भी हमने डिस्कशन किया, आई थिंक कि आपको आपस में बैठना चाहिए, बच्चों के हवाले से डिस्कस करना चाहिए, एक पेज पर होना चाहिए। उनकी ज़िंदगी के जो फैसले हैं वो कोई और डिसाइड ना कर रहा हो, वो उनमें ग्रैंड पेरेंट्स ना हो, सोसाइटी ना हो, बल्कि वो प्योरली आपके किए हुए फैसले होने चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।